अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका ने आज अपना आखिरी ग्रुप मैच खेला इन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023. South Africa have made it 7 wins out of 9 games, while Afghanistan too had a memorable campaign at this World Cup, where they reaped 4 World Cup wins. In today's post match zone, I've got with me Abiha Sheikh. Abiha, welcome to the show. And what do you make of the respective campaigns, and also how Afghanistan lost today's game? In my opinion, first of all, thank you for having me at your show. And in my opinion, Afghanistan की बहुत अच्छी campaign रही है in the last 3 World Cups. This was one of the best. और जिस तरह अफगानिस्तान आया है, unarguably the best spinning attack in this World Cup. So I think कि उनका थोड़ा बहुत जो रहा है इशू वो बैटिंग में या कैप्टनसी इश्यूज थोड़े बहुत रहे हैं. उसके अलावा they were good in the field. एक दो ड्रॉप कैचेस थे बट दैट्स ओके कम्प्लीटली. तो स्पिन अटैक को अगर मैं देखते हुए बात करूँ तो दे शुड हैव प्लेड सेमीफाइनल अगर वो फ्लॉज फिक्स हो जाते हैं. बट प्रोटीज वर लीथल. दे वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टुडे. और जिस तरह महाराज खेला है, इट वाज जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना. मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी से कम तो कोई वर्ड है ही नहीं. और जिस तरह प्रोटीज ने कम बैक किया है in the cricket world, because after Faf du Plessis, AB de Villiers और हाशिम आमला, इनके बाद ना साउथ अफ्रीका कहीं नजर ही नहीं आती थी. There was no South Africa, but this comeback is one of the greatest, is one of the loudest. पता चल रहा है कि जी साउथ अफ्रीका एक टीम है जो कि उठ के आई है. डसन हो गया, बवूमा जिस तरह कैप्टन कर रहा है टीम को, मिलर हो गया, क्लासन हो गया, महाराज और जैसे कि महाराज नहीं, सॉरी, रचिन रविंद्रा. और अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो उमर जई. दीज आर द टू जेम्स दैट वी गॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड कप. तो आई गेस के दिस इज it from my this is my take on today's game and today's, जैसे कहना चाहिए, इन दोनों की वर्ल्ड कप कैंपेन्स पे. Right, you mentioned about South Africa coming good, coming together. वो चीज़ हमने देखी है उनकी कैंपेन के अंदर कि 2019 में they had a very dismal campaign, जिसमें they were all over the place. कुछ सीनियर प्लेयर्स थे, कुछ जूनियर प्लेयर्स थे. वो एक तरह से मिक्स नहीं बना था. इस वर्ल्ड कप में they have come really good under Bavuma. You mentioned Bavuma's captaincy, that has been very good, but Bavuma's batting has been in shambles. We'll talk about that when we'll be talking about South Africa's semi-final chances. Uh, उससे पहले आपने अजमतुल्लाह उमर से की बात की, तो अफगानिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव थे. एक कैच की आपने बात की कि एक दो कैचेस छूटे, उनकी कोई बात नहीं, तो उनकी उनमें से एक कैच की तो बात होगी जो मुजीब ने छोड़ा था, क्योंकि दैट Yes. कैच रियली कॉस्ट देम. दे ऑलरेडी हैड काइंड ऑफ 1 फुट इन द सेमीफाइनल, बट उनके साथ बड़ा सेटबैक हुआ. ब्लैक मैक्सवेल प्लेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स, मगर यू हैव टू टेक योर कैचेस, सो यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज दैट पार्ट ऑफ इट. But still, all in all, Afghanistan had one of their best World Cup campaigns. दो वर्ल्ड कप के अंदर एक विन थी, और तीसरे वर्ल्ड कप में आकर उन्होंने 4 जीत ली, और ऑलमोस्ट 2 को उन्होंने इन अ वे वी कैन से बॉटल कर दिया. तो दे कुड हैव बीन प्लेइंग सेमीफाइनल्स इन प्लेस ऑफ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड. पाकिस्तान तो नहीं जा रहा मोस्ट प्रॉब्ली. तो राइट, coming back to just another word on Afghanistan. Going forward, of course, वो यहाँ से कॉन्फिडेंस लेंगे. हाउ डू यू सी अफगानिस्तान क्रिकेट मूविंग ऑन फ्रॉम हियर, क्योंकि उन्होंने बड़ा स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ मूव ऑन किया है 2008 से 12, 11 से 15, 15 से 19, 19 से 23. तो हाउ डू यू लुक एट दिस कैंपेन एज एन ओवरऑल मोटिवेशन मूविंग फॉरवर्ड? टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी कैंपेन थी. मैं फिर तारीफ करूंगी. एंड दे हैव गॉट हिटर्स. दे हैव लिटरली पॉलिश्ड देमसेल्व्स. गुरबाज हो गया, जदरान हो गया, उमर जई एक नया हमें चेहरा देखने को मिला. सो उमर जई पीएसएल खेलता रहा है जर्मनी की तरफ से, बट द वे ही हैज मेड हिज नेम इन द इंटरनेशनल क्रिकेट. तो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, अफगानिस्तान इज गोइंग टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, जैसे कहना चाहिए. सो मैं आगे भी इन लोगों को जैसे कहना चाहिए ना, बहुत बहुत आगे देखती जा रही हूँ. They'll give you tough times. Their bowling lineup basically will give tough times to teams like Pakistan, England, Australia. होगा ऐसा. ऑस्ट्रेलिया को तो दिया भी है, हमें भी बहुत, हमें तो खैर इजीली इन्होंने हरा दिया था, बट जिस तरह
That was again Maxwell's brilliance that day. He was the lone wolf, the lone warrior, uh, the wounded warrior in that park Chinnaswamy ke stadium mein. Otherwise, Afghanistan would have won that match if Maxwell would have got retired hurt. So Afghanistan is going towards betterment और there's always a room for betterment. हम ये नहीं कहते कि अफगानिस्तान इधर से पीछे जाएगा. Of course, ये चीज़ इनके कॉन्फिडेंस को, इनके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करेगी that people are recognizing them. And now they have like literally big names, Mohammad Nabi or Rashid Khan. They don't need introductions. So yes, Afghanistan is gonna go good. Yeah, exactly. Afghanistan is gonna go good, but I feel like Nabi is at the end of his career. Most probably जो अगला जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें he'll be with them. But एक चीज़ अच्छी थी इस अफगानिस्तान स्क्वाड के लिए कि most of I think 11 of the guys were under 25 or around 25. So they have got a fair bit of youth in their squad और going forward आगे हर ईयर के अंदर एक आईसीसी टूर्नामेंट है तो जितने ज़्यादा यंग गाइज उनके पास हैं तो दे दैट विल रियली हेल्प देम तो अफगानिस्तान आर रियली एन एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट एंड दे गो आउट ऑफ द टूर्नामेंट with 4 wins out of 9 games and a few hard fought games. Right. ये था अफगानिस्तान के बारे में. We'll come towards साउथ अफ्रीका. यार साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप में आते हुए यही सोचा था कि हम इफ वी गेट टू बैट फर्स्ट इन द वर्ल्ड कप तो हम बिल्कुल भी अगले को नहीं देखेंगे कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है हम बिल्कुल उसको बैश करेंगे मगर जस्ट इन केस हमारी सेकंड बैटिंग आती है तो विल बी लाइक लाइक थोड़ी सी एक पता चलेगा कि ये वर्ल्ड कप कंटेंडर नहीं है फर्स्ट टाइम बैटिंग करते हुए वर्ल्ड कप कंटेंडर लगते हैं चेस करते हुए ऐसा लगता है कि वो हर टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं जो नेदरलैंड्स के खिलाफ हार गए थे पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी मुश्किल से जीते और अभी यहाँ पे भी इफ अफगानिस्तान हैड टेकन देयर चांसेस ये थोड़े से रन ज्यादा होते तो साउथ अफ्रीका वुड हैव बीन इन द ट्रबल तो एक ग्लेयरिंग उनका जो वीकनेस है वो नजर आता है साउथ अफ्रीका का तो दे आर गोइंग टू प्ले द सेमीफाइनल्स हाउ डू यू लुक एट दैट क्या ये उनका सफर सेमीफाइनल में खत्म हो जाएगा गिवन कि जिस तरह से उन्होंने अपने उनका एक जो पैटर्न रहा है जीतने हारने का या फिर डू यू सी देम लिफ्टिंग द ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस in their history. Yeah, देखो, if their management and if their think tank is looking into this thing now, तो आज की जो win है, this will give them a boost. This will boost their confidence that they can chase. Of course, there were some flaws. I was pretty much disappointed by Klaassen and De Kock's का जो dismissal था, because I was thinking कि यार if these two are standing, तो फिर आराम से like हम 4-5 overs पहले ही जीत रहे हैं. बट दैट वाज काइंडा एक टाइम पे हमें ये भी लग रहा था कि बॉटल हो रहा है साउथ अफ्रीका इज नाउ जस्ट गोइंग विद देयर रिचुअल ऑफ बॉटलिंग द गेम देयर रिचुअल ऑफ चोकिंग द गेम बट ऐसा नहीं हुआ दसन ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली बहुत सेंसिबल इनिंग्स खेली सेरेब्रल इनिंग्स खेली जिसकी वजह से दे वॉन बट दे वॉन विद अ स्लोअर रन रेट ये इतना जैसे कहना चाहिए प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं थी। सो आई थिंक कि ये एक चीज़ है जो कि बूस्ट भी कर सकती है और जो कि डरा भी सकती है इन लोगों को कि शायद हम चेज़ नहीं कर सकते या अगर आज जीत गए हैं तो शायद हम चेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ साउथ अफ्रीका हैज़ बीन वंडरफुल इन माय ओपिनियन एंड आई वुड लव टू सी साउथ अफ्रीका एटलीस्ट इन फाइनल्स। ट्रॉफी लिफ्ट करते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है बट आई थिंक दैट साउथ अफ्रीका डिजर्व्स दिस। Exactly. South Africa in a way deserves this, but I really hope क्योंकि कैप्टन डिसीजंस चलो अच्छे ले रहा है फील्ड के अंदर ही इज लीडिंग देम वेल बट टेम्बा बवूमा रियली नीड्स टू कम गुड विद द बैट उसकी 20 की एवरेज रही है पूरे टूर्नामेंट में एंड दैट वन सेमीफाइनल गेम इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर साउथ अफ्रीका इफ दे आर टू एम फॉर लिफ्टिंग दिस ट्रॉफी फॉर फर्स्ट टाइम उसके अलावा आई पर्सनली आई फील लाइक साउथ अफ्रीका to come into a tournament in subcontinent and to manage 7 wins out of 9 games is an achievement. But at the same time, you lost to Netherlands. Let's say it was a, like hiccup तो नहीं था Netherlands ने proper ही अपना उनको अपसेट उस तरीके से हराया था but after that we found कि resilient हो गए साउथ अफ्रीका जहाँ पे भी जरूरत होती है फाइट करने की तो फाइट लाजमी करते हैं तो जिसको भी वो सेमीफाइनल में खेलते हैं इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड गेम देन वी लाइक वी सी के अब मोस्ट ऑफ द टीम्स की जो उनकी कैंपेन्स हैं वो खत्म हो गई हैं विल बी टॉकिंग
coming towards Pakistan versus England's game that is to start in Eden Gardens, और वो भी दोनों टीम्स की आखिरी आखिरी जो है वो मैच होगा. बट फॉर पाकिस्तान कितना इंटरेस्टिंग सिनेरियो बना हुआ है कि आप 60 70 या 80 रन अपने जो पिछले 8 मैचेस खेले हैं उसमें एक्स्ट्रा स्कोर कर लेते, तो आपके पास अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ी बेटर होती, तो आप मतलब अभी कर सकते. बट नाउ द सिचुएशन फॉर पाकिस्तान इज 287 रन. अभी हु डू यू थिंक इज गोइंग टू टेक अस ओवर द लाइन अगर हम किसी भी तरह सोच रहे हैं कि सेमीफाइनल खेलना. टेक अस होके आप ये सोच रहे हैं, आई एम इम्प्रेस्ड बाय दिस ऑप्टिमिज्म. लेकिन दो लोग हैं जो कि कर सकते हैं, अगर कुदरत का निज़ाम वर्कआउट करता है इन केस ऑफ जैसे कहना चाहिए ना, जिन चढ़ जाए हमारे बैटर्स को, और वो सिर्फ 2 ही लोग हैं, 2 या 3. तीसरे को मैं बताती हूँ मैं किस तरह काउंट करती हूँ, बट 2 लोग हैं, इट्स अब्दुल्ला शफीक एंड फ़खर ज़मान. ठीक है? तीसरा बंदा रिज़वान हो सकता है यार, बिकॉज़ बैटिंग लाइनअप ही है आपके पास, जो है वो बैटिंग लाइनअप ही है. यू कैन समहाउ रिलाई ऑन द बॉलर्स टू डिफेंड द टारगेट, बट टारगेट होगा तो वो डिफेंड होगा ना. दैट इज़ वन ऑफ द मेन conundrums, जो कि वही बात हो रही है कि हम अगर वो रन्स बना लेते, रन्स बैटर्स ने बनाने हैं, बैटर्स आके आउट हो जाते हैं. इट वाज़ जस्ट आई गेस Babar Azam's only knock that was good. That was जिसे कहना चाहिए worth of appreciation against जो भी लास्ट खेला है इन्होंने against न्यूजीलैंड. उसके अलावा तो आई गेस नो वन, मोस्ट ऑफ द बैटर्स दे अंडर परफॉर्म्ड. सिर्फ एक फ़खर ज़मान को मैं लिवरेज वो दे देती हूँ बिकॉज द वे ही परफॉर्म्ड, उसके तो बाकी सारे नॉक्स माफ है ना. बाकी तो ऑल अदर बैटर्स दे अंडर परफॉर्म्ड. रिजवान हो गया, even Abdullah Shafiq. Even Abdullah, I had a lot of जिसे कहना चाहिए expectations from that lad, but वो भी जल्दी आउट हो जाता था. एक कोलैप्स हमें देखने को मिल जाता था. 287 रन्स से हमें हराना है दूसरी टीम को, हम 287 रन्स बनाते भी नहीं है. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट conundrum. सो उसके बाद फिर आपकी, अगर मैं बॉलिंग लाइनअप पे बात करूं, तो आपकी बॉलिंग लाइनअप क्या इस वक्त इतनी केपेबल है कि वो, अगर आप 350 का भी टारगेट लेट्स से पोस्ट करते हो, तो वो दूसरी टीम को कंटेन कर लेगी विद इन 100 रन? नो, दे कैन नॉट. सो आई गेस इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाने की जरूरत नहीं है, बस इंग्लैंड से जीत के इज्जत से वापस आ जाए. या एग्जैक्टली, बिल्कुल. दैट लास्ट लाइन सेज इट ऑल कि जो कुछ करना था वो आप पिछले 8 मैचेस पे कर सकते थे. अब जबकि आपका होमवर्क ज़्यादा बढ़ गया है, अब आप उस चीज़ को अचीव करना एक तरह से इम्पॉसिबल है. तो उसके इर्द गिर्द आई वुड ट्राई टू स्टेट अ फ्यू फैक्ट्स अराउंड लाइक व्हाट इज अप विद पाकिस्तान इन द लास्ट गेम. बेसिकली 5% चांसेस हैं, और वो भी 5 को भी मैं कहूँगा लाइक दैट्स 2%. अगर तो आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हो, फिर आपके पास एक कुछ किसी किस्म का एक जिसको हम सोच सकते हैं कि यार ये हो सकता है कि आप 400 रन करो और आपका विनिंग मार्जिन जो है वो 287 रन होना चाहिए. तो इसका मतलब है कि यू हैव टू डिसमिस इंग्लैंड बाय 113 रन. तो वो एक तरह से इम्पॉसिबल ही लग रहा है. बट अगर हम ओवरऑल वैसे रिकॉर्ड्स और नंबर्स देखें, तो इंग्लैंड की जो वर्स्ट डिफीट थी इस वर्ल्ड कप में वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पे इंग्लैंड वर अबाउट टू लूज बाय आई थिंक 290 ऑड रन. वुड और एटकिंसन ने आखिरी विकेट के लिए 50-60 रन ऐड किए थे, तो तब जाके वो 232 रन से हारे थे. तो इंग्लैंड उस टाइम पे ससेप्टेबल था इस तरह की लॉसेस का. उनकी भी कैंपेन बड़ी बुरी रही है, 2 मैचेस जीते उन्होंने बांग्लादेश और नेदरलैंड से. तो एक तरह से हम अटैक कर सकते हैं अगर हमारी पहले बैटिंग आ जाए. एनी हाउ, उसके अलावा जो हमें विनिंग मार्जिन चाहिए पाकिस्तान को कि भाई आप 287 से ज़्यादा जीते, तो अब तक हिस्ट्री में सिर्फ 5 दफ़ा ऐसे हुआ है कि वनडे क्रिकेट में कोई भी टीम 290 या 290 से ज़्यादा रन से जीती हो अगेंस्ट हनी. लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 मैचेस ऐसे हैं, 4 रिजल्ट्स ऐसे हैं जिनमें 290 प्लस का मार्जिन आया है फॉर द विनिंग टीम, जो कि 2023 में हुए. अब 2 में श्रीलंका इन्वॉल्व है, और उनमें से 2 मैचेस जो है वो इस वर्ल्ड कप में हुए हैं, जिसमें नेदरलैंड्स आई थिंक लॉस्ट बाय 3 और 2 रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और यस. कोई और टीम थी. तो इट ऑल डिपेंड्स, इफ यू विन द टॉस यू बैट फर्स्ट, तभी आप थोड़ा बहुत फैंस को एंटरटेन कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत हम कुछ देर के लिए सोच सकते हैं कि पाकिस्तान ये कर दे तो ये हो जाएगा. अदरवाइज इट्स डन एंड डस्टेड अगर आपकी पहले बॉलिंग आती है. तो फिर हम अगर जीत भी जाते हैं तो विल बी इक्वल ऑन पॉइंट्स विद न्यूजीलैंड, बट ऑफ कोर्स उनका रन रेट ज़्यादा है तो वो ही खेलेंगे. बट अभी हाँ, कमिंग बैक टू आर कैप्टनसी,
एंड लाइक हाउ वी हैव गॉन इस सारे वर्ल्ड कप के अंदर 2019 में भी हम ऐसे ही खड़े थे. दिस टाइम वी हैव गॉट अ न्यू कैप्टन. हमारी एक यंग टीम थी. बड़े उसके अंदर हमारे पास स्टार्स भी थे जिन्होंने ऑलरेडी पहले परफॉर्म किया. बट व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान इन दिस वर्ल्ड कप ऑन ऑल फ्रंट्स? um on all fronts बहुत सारी, मेरे ख्याल से सारे एस्पेक्ट्स में हमने बहुत अंडर परफॉर्म किया है. वन वाज फील्डिंग. सबसे पहले तो मैं फील्डिंग की बात करती हूँ ना. जो हम ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, वी गिव 2 chances टू डेविड वार्नर. ठीक है, पहले हमने उसका 9 या 10 पे कैच छोड़ा है, उसने हमें 100 मारी है. फिर हमने उसका 109 पे कैच छोड़ा और उसने 163 165 मारी है. तो दिस इज हाउ कैचेस विन मैचेस, विन यू मैचेस. ठीक है, आप ड्रॉप करते हो, यू ड्रॉप द कैच, यू हैव ड्रॉप द मैच. उसके बाद कैप्टनसी इश्यूज में वही, आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं यूज की चीजें. आपने अपनी बॉलिंग लाइनअप को यूटिलाइज नहीं किया. टुडे वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ 2015 में हमने क्वार्टर फाइनल्स खेले और हम सेमीफाइनल्स भी खेल सकते थे उस लाइनअप के साथ. तो फिर ये तो बहुत बेहतर लाइनअप थी आपके पास. एंड द वे हसन अली हैज परफॉर्म्ड, आई विल गिव ब्राउनी पॉइंट्स टू हसन अली, बिकॉज हसन अली से उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. हसन अली ने अपनी लेंथ और लाइन को बहुत इंप्रूव किया. बट उसी, अगर हम पेज पे हारिस रऊफ की बात करें, जो कि अभी कुछ अर्से पहले बहुत अच्छे अपने एक पर्पल पैच में था, ही हैज केम इनटू अ रफ पैच, वेरी रफ पैच, वाइड लेंथ पे बॉल्स कर रहा है. आज आई वाज लुकिंग टुवर्ड्स द स्टैट्स ऑफ महाराज, और महाराज was practicing in nets for लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड बोथ. ठीक है, और उसकी जो प्रेसिशन विद लेंथ और लाइन है, गुड लेंथ पे, वो विद इन 4 to 5 meters ही बोल्ड कर रहा है. उससे ज्यादा उसकी बॉल जा ही नहीं रही है कहीं और, हिल भी नहीं रही है. सो आई गेस ये जो हमारा लेंथ और लाइन का conundrum है, उसके बाद हमारे स्पिनर्स, दे वर आउट ऑफ फॉर्म. इट वाज जस्ट लाइक दैट यू वर playing without the spinners. Your spinners were not playing for your own team. बैटिंग हमेशा से, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा वर्ल्ड कप गुजरा है 1992 का भी इवन, कि हमें बैटिंग का मसला नहीं आया. हमें हमेशा से बैटिंग का मसला आ रहा है. और आज भी अगर हम नेट रन रेट पे रो रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से रो रहे हैं. आप बायलैटरल्स में हंड्रेड्स 200s मार देते हो, बट वाई कांट यू परफॉर्म इन बिग गेम्स? आज अगर विराट कोहली किंग है कहते हैं उसे, तो वो इसलिए बिकॉज ही इज अ क्लच प्लेयर, ही परफॉर्म्स इन बिग गेम्स. आपके पास सिर्फ एक प्लेयर है, एंड दैट इज फखर जमान. उसको आपने बाहर बिठा दिया, आप उसकी जगह इमामुल हक को खिला रहे थे. आई मीन, इससे ज्यादा डम्बेस्ट डिसीजन बाबर आजम नहीं ले सकता था. तो ओवरऑल हर हर एस्पेक्ट में ना हमने बहुत अंडर परफॉर्म किया. एग्जैक्टली हमने बहुत सारी जगहों पे अंडर परफॉर्म किया. और अगर हम जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जो 15 लोग हमारे स्क्वाड में थे, उसमें भी मैं ये देख रहा था कि अगर आप जा रहे हो वर्ल्ड कप जीतने, आप चाहते हो कि आप ट्रॉफी लिफ्ट करो, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, जो बिल्कुल फॉर्म में थे ही नहीं. तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ टीम टू गो टू नॉकआउट स्टेजेस जहाँ पे आपका हारिस रऊफ भी बिल्कुल मिस करा गया हो आपको. हालांकि हारिस रऊफ ने 13 आउट किए हैं, उसकी इकॉनमी बहुत ऊपर चली गई है, उसकी एवरेज बहुत ज़्यादा है, मगर उसने 13 आउट कर लिया. बट उसको वी वांटेड हिम टू स्ट्राइक के जब वो शुरू में आके बॉल करता है. उसके बाद वो ज़्यादा रन्स न दे. ऑफ कोर्स उसके बाद फील्डिंग का आपने बहुत अच्छी बात की. जिन लोगों को हमने ज़्यादा मैचेस दिए हैं, हमने आई थिंक उसको इमामुल हक को 6 मैचेस दिए. उसने 6 मैचेस में शायद 27 के एवरेज से बैटिंग की है. और उसके बाद बाकी भी दरमियान में भी ऑफ कोर्स ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड प्लेयर्स, मगर जब चलना था तो सारे ही नहीं चले. अब टीम जो होती है वर्ल्ड कप के अंदर, वो एक आध प्लेयर को तो लेके चल सकती है कि भाई उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, बाकी लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसके इर्द, चलो यार, वो उस चीज को आप ओवरलुक कर देते हो. जैसे बाबूमा, देखो 20 की एवरेज से रन कर रहा है, मगर उसके इधर उधर लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कवर हो जाती है. 11 लोगों ने क्रिकेट खेलनी होती है एक दिन में, एक टीम की तरफ से, तो उनमें से 3-4 ही चलते हैं, 4-5 की फॉर्म होती है, बाकी सब लोग बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दैट्स कम्पिटिटिव क्रिकेट, दैट्स द हाईएस्ट लेवल. तो आई थिंक उसमें पाकिस्तान के साथ बैड लक ये हुई है कि हमारे ज्यादातर लोग ही नहीं चले. बाबर आजम ने 100 नहीं किया, बाबर आजम ने उस तरह से स्टार्ट्स लेके थ्रो कर दिए. उसके बाद फिर शाहीन अफरीदी के ऊपर सारा बर्डन आ रहा बॉलिंग का. स्पिनर्स हमारे बिल्कुल ही नल एंड वॉइड हो गए, बिल्कुल नल एंड वॉइड हो गए. कितना बड़ा वो एक बिट्रायल था हमारे साथ. और फास्ट बॉलिंग में तो मैंने बात कर ली, और बैटिंग में भी वी सी के हम बहुत सी जगहों पे फिनिश नहीं कर पाए. और सबसे इम्पोर्टेंटली मैं कल एक चीज़ पे कंसल्ट कर रहा था कि हमने कोई 60 या 70 गेंदें नहीं खेली, जो 3 इनिंग्स में हम पहले बोल्ड आउट हो गए थे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाले मैच में.
अगर हम उस पर 60-80 रन हमारे पास और होते होते सॉरी, तो आज हमारे पास इक्वेशन होनी थी कि शायद हम 150 रन से जीत जाएं या 100 रन से जीत जाएं या 25-30 ओवर में चेस कर लें, तो वो रन थोड़ा सा कर सकते थे। तो ऑल इन ऑल हमारे बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और इन सब डिपार्टमेंट से ही हमें उस तरह से किया है। और फिर वो चीज हमें कैप्टनसी में नजर आती है। देखो कैप्टन ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, वो डिसीजन ले सकता है ना। अगर उसके प्लेयर्स ही आउट ऑफ फॉर्म हो, अगर उसके वो जो उसने कार्ड्स चलने होते हैं वो भी आउट ऑफ फॉर्म हो, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कप्तान के लिए भी, फिर वो भी बुरा ही लगता है। और लाइक ठीक है, बाबर आजम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है, बट थोड़ा सा ये है कि लाइक प्लेयर्स भी सारे ही आउट ऑफ फॉर्म थे और पाकिस्तान के लिए सब कुछ ही खराब चला गया। चलो प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म थे, सब कुछ था, एलेक्स पाफ यार वो डिसीजन दे देता तो शायद हम आज कहते कि हमने सिर्फ इंग्लैंड को हराना है और हमने आगे चले जाना है। तो आई थिंक इट वाज अ वर्ल्ड कप ऑफ लाइक बहुत ज्यादा बैड लक था हमारे साथ, बहुत सारे लोग आउट ऑफ फॉर्म थे। और सिर्फ एक लेसन हम ये ले सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इनटू द वर्ल्ड कप्स, हर साल में आपका एक आईसीसी इवेंट है, तो उसमें हमें अपना नेट रन रेट भी ठीक करना होगा और हमें शुरू से भी हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग, तभी जाके, क्योंकि ये एक यंग टीम है, इसमें से कुछ लोग ये हैं जो 30+ है, बाकी 20s में है, तो होपफुली इनके लिए अच्छे लेसन होंगे। इधर से हमारे पास काफी पॉजिटिव साइंस भी हैं। कल इंग्लैंड का मैच आप सिर्फ जीतें और घर वापस आए, ऑस्ट्रेलिया टूर की तैयारी करें, दैट वुड बी अनफ फॉर अस फैंस एज वेल, क्योंकि सेमीफाइनल जाएंगे तो सेमीफाइनल की और परेशानी भी होगी। तो या दैट वाज टुडेज पोस्ट मैच जोन। अभिहा, थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन and we'll be back with an other post match zone tomorrow. Make sure you tune in. Thank you and Allah Hafiz.